हेलो बच्चों, वेलकम टू साइंस फ्रॉम अंकुर विला। हम जैसा कि आपको क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर पढ़ा रहे थे, इसमें हमने इससे पहले प्रीवियस जो वीडियो थे उनमें हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में और केमिकल इक्वेशन के बारे में बताया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन वाला पार्ट मतलब कुल मिला के हो गया था, जिसमें कुछ हमने आपको बताया था बैलेंस के फॉर्म, और केमिकल रिएक्शन में भी बताया था 5 मेजर टाइप्स केमिकल रिएक्शन के, जो कॉम्बिनेशन और कंबशन दो ऐसे पार्ट थे जिनका आज मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक उन्हीं के ही पार्ट हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड में लिखी हुई है इसकी डिफिनेशन, मैं बताती हूँ एक्सोथर्मिक क्या होता है। एक्सोथर्मिक इज अ रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ लाइट और हीट। बोल रहा है एक्सोथर्मिक एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है किसके फॉर्म में, लाइट और हीट के फॉर्म में। ठीक है, अगर हम इसको साधारण भाषा में समझे तो हम कह सकते हैं कि एक्सोथर्मिक एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट के साथ हीट निकलती है। किसके साथ निकलती है? प्रोडक्ट के साथ हीट निकलती है। ठीक है, प्रोडक्ट के साथ हीट निकलती है। ठीक, और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन आर केमिकल रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट एब्सॉर्ब द हीट। अब एक यहाँ पे एक शब्द आया हुआ है रिएक्टेंट। मैंने इससे पहले आपको रिएक्टेंट के बारे में बताया था कि जब दो सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करे तो उसे रिएक्टेंट कहते हैं, उसके बाद जो बनता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। इसमें प्रोडक्ट के साथ हीट निकलती है और इसमें रिएक्टेंट एब्सॉर्ब करता है। तो दो डिफरेंस आपको भी पता चल गया इसमें। पहले ये कि इसमें जो प्रोडक्ट है वो हीट निकालता है और इसमें क्या होता है, इसमें रिएक्टेंट एब्सॉर्ब करता है हीट। ठीक है, अब कुछ हम इसको रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। अगर हम कार्बन की ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दें तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनेगा प्लस 94.3 KCl। ठीक, अब क्या हुआ, इसमें प्रोडक्ट बना, ये देखिए प्रोडक्ट के साथ हीट रिलीज हुई। ठीक है, रिलीज शब्द बोला मैंने, रिलीज हुई। तो अगर इस रिएक्शन में प्लस करके अगर कोई भी दिया हुआ है किलो कैलोरी ऊष्मा जो दी हुई है वो रिलीज है, प्लस का साइन रिलीज कर रहा है, तो ये इसको पहचान सकते हैं। अब आते हैं इस वाले रिएक्शन में, इसमें क्या लिखा है, रिएक्टेंट। तो अगर हम H2 प्लस I2 के आपस में रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे बन जाता है 2HI। अब देखिए ये डेल्टा साइन है, ये जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमने इसलिए बनाया है क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये एब्जॉर्ब करने का साइन बता रहा। और एक चीज और, इसमें -12.4 किलो कैलोरी ऊष्मा एब्जॉर्ब की है। तो एक और भी हो गया, अगर इसमें प्लस साइन है और इसमें माइनस साइन है तो दोनों से भी पहचान सकते हैं कि एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। अब हम इसको कुछ एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि एक्सोथर्मिक है क्यों एंडोथर्मिक है, या हम कुछ एग्जांपल से ये भी पहचान लेंगे कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब आप एक मिनट को वेट करिएगा। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, एक तरफ हमने एक्सोथर्मिक लिखा है, एक तरफ एंडोथर्मिक लिखा है। इसके एक दो मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी, इसके एक दो एग्जांपल बताऊंगी ताकि आपको समझ में आएगा कि कौन सी रिएक्शन कौन सी है। तो अब आपको एक मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी कि जो जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। तो रेस्पिरेशन जो होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसे? सांस ली फिर उसके बाद छोड़ दी, मतलब पहले हमने उसको एब्जॉर्ब किया फिर उसको रिलीज किया, तो क्या हो गई, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो हम रेस्पिरेशन, ठीक, पहली। अब एक और एग्जांपल, बर्निंग शुगर, ये एक्सोथर्मिक होगी कि एंडोथर्मिक? तो ये होगी एंडोथर्मिक क्योंकि इसमें फेस चेंज हो जाएगा। दी बर्निंग शुगर, ठीक। अब एक चीज और, आपको पता है कि आप हमारे चारों ओर, मतलब हम जहां रह रहे हैं कुछ एटमॉस्फेयर होता है, अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर बढ़ गया तो वो कौन सी रिएक्शन हुई, और घट गया तो कौन सी रिएक्शन हुई? अगर बढ़ गया तो वो हुई एक्सोथर्मिक रिएक्शन,
ठीक है, और घट गया तो वो हुई एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अब हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक, बढ़ गया तो होगी एक्सोथर्मिक, और अगर घट गया तो वो होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब इसके मैंने आपको बताया कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, और उसके कुछ एग्जांपल्स बताए। आप कुछ एग्जांपल मैंने बताए और साथ में मैंने कुछ रिएक्शन भी बताई उसकी। तो मैंने अभी आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन बताई। अभी मैंने हंसा इसलिए कि यहाँ पे शायद घोड़े बोल रहे हैं, इस चक्कर में हंसी आई कि पढ़ाते ही समय मतलब सब होना है, इसलिए। अब मैं आपको एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बताया है और हमने उसकी रिएक्शन बताई है, इसके कुछ एग्जाम्पल बताए हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये जरूर आप याद रखिएगा। अगर ये आपको याद है तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक याद करेंगे। और प्लस माइनस का साइन, इसमें प्लस और इसमें माइनस, क्योंकि जब खुद सोचिए आप कि हम किसी चीज को एब्जॉर्ब करेंगे, मतलब सोख रहे हैं, ठीक है, कोई सोखता है उसमें भी अगर हम पानी डालते हैं तो वो एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ दिखा नहीं ना, सोखता ने सब एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, तो वो क्या हुआ, एंडोथर्मिक हुआ, और ये क्या हुआ, एक्सोथर्मिक। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हुई, और आपको मेरा सेशन अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।